जय श्री कृष्णा। राधे राधे। विनायक चौथ का व्रत रखने वाले सारे गणेश भक्तों को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। तो आज इस शुभ अवसर पर अपने सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। तो आप सभी इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनना और हुंकारे भरते रहना। कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा गणेश भक्तों में शेयर करना। अगर आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान गणेश आपके सारे मनोरथ पूर्ण करे। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती जी सैर करते हुए नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य देखकर माता पार्वती शिव जी से कहने लगी कि स्वामी, हम यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, देखो कितना सुंदर दृश्य है। तो भोलेनाथ कहने लगी कि ठीक है। तो इस तरह विचार करके दोनों नर्मदा नदी के तट पर बैठ गई। वहाँ माता पार्वती जी बैठी भगवान शिव जी से कहने लगी कि स्वामी, समय व्यतीत नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर रुकना तो चाहती हूँ पर मेरा मन नहीं लग रहा है। अपनी ऐसा करते हैं कि चौपर पासा खेलते हैं। तो भगवान शिव जी की चौपर पासा खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु माता पार्वती जी कहने लगी कि हम चौपर पासा तो खेलेंगे, परंतु इस खेल में हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो इस तरह से पार्वती जी सोचने लगे। तभी शिव जी कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसमें जान फूंक देते हैं और पुतले से कहते हैं कि बेटा, हम चौपर पासा खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यह तुम ही को बताना है कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। तो शिव जी की बात सुनकर उस लड़के ने कहा ठीक है, और वहाँ पर बैठकर शिव पार्वती के खेल के देखने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती जी ने चौपर का खेल शुरू किए। यह खेल 3 बार खेला गया और संजोग से तीनों बार माता पार्वती की ही जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से पूछा कि बेटा बताओ, हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। तो बालक ने कहा कि महादेव जीते हैं। तो यह सुनते ही माता पार्वती को गुस्सा आ गया और वह अपने गुस्से के चलते उस बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिए। बालक ने माता पार्वती जी से माफ़ी मांगी और कहा कि हे माता, मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बालक बार बार क्षमा मांगता रहा, लेकिन पार्वती माता ने उसे क्षमा नहीं की। तो माता पार्वती का गुस्सा देखकर भगवान भोले शंकर ने कहा कि इसको तो हमने ही बनाया है और हम ही उनके अंदर प्राण डाले। पार्वती, इस धरती पर इस बालक का कोई नहीं है, हम ही इसके माँ बाप हैं और तुम इसको इस तरह की सज़ा दे रही हो। माँ को कभी भी अपने बेटे से नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो भगवान भोले शंकर के कहने पर माता पार्वती जी कहने लगी कि मैंने शराप तो दे दिया, वह तो मिटाया नहीं होगा, लेकिन यह पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएँ आएगी, तुम उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। वह बालक 1 वर्ष तक लंगड़ा होकर उसी कीचड़ में पड़ा रहा, नाना प्रकार के कष्टों को सहता रहा। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएँ आई। तब वह बालक उस कीचड़ से बड़ी मुश्किल से निकलकर उन कन्याओं के पास पहुंचा। जब नाग कन्याओं ने उस बालक की इतनी दुर्दशा देखी तो उन्हें बड़ी ही दया आई और वे पूछने लगे कि तुम्हारी यह हालत कैसे हुई। तब उस बालक ने उन कन्याओं को सारी बात बताते हुए कहा है कि मुझे तो पार्वती माता ने श्राप दिया है और श्राप के कारण ही 1 साल हो गया है लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा हूँ और नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा हूँ। अगर आप मुझे श्री गणेश के व्रत की विधि बता दो तो मुझे इस संकट से छुटकारा मिल सकता है।
तो उन कन्याओं ने कहा कि तुम आज ही से शुरू करके 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत करो और पूजन करो। ऐसा करने से गणेश जी भगवान बहुत ही जल्द तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी सारी समस्याओं को हर लेंगे। तो यह सुनकर वह बालक बहुत ही खुश हुआ और फिर उसी दिन गणेश जी भगवान का व्रत और पूजन किया, क्योंकि उस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। उसके बाद वह 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत करता रहा और जो कुछ भी बन पड़ता उसे विधि पूर्वक गणेश जी भगवान का पूजा करता। तो उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक से कहा कि हे बालक, मैं तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वरदान मांग। तो इस तरह साक्षात गणेश जी भगवान को अपने सामने पाकर वह बालक बहुत ही खुश हुआ। पहले तो उसने हाथ जोड़कर गणेश जी भगवान को प्रणाम किया और फिर कहने लगा कि हे भगवान, आपके दर्शन हो गए तो मैं तो धन्य हो गया। हे गणेश जी, मेरी हालत देखो, मैं किस तरह से 1 साल से कीचड़ में पड़ा हूँ, नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा हूँ। हे विनायक जी, अगर आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पर चलूं और चलकर कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता के दर्शन करूं और वह भी मुझे देखकर प्रसन्न हो। तो बालक की बात सुनकर गणेश जी भगवान ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इस तरह वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वह बालक ने देखा कि उसके हाथ पांव सकुशल है और उसके ऊपर कहीं भी कीचड़ का कोई निशान नहीं है। तो वह बहुत ही खुश हुआ और भगवान गणेश का धन्यवाद करते हुए कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गया। चलते चलते कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और वहां जाकर माता गौरी और भगवान गणेश को प्रणाम किया। तो उस सकुशल देखकर शिव जी को बड़ी हैरानी हुई और पूछने लगी कि बालक, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो भगवान शिव की बात सुनकर उस बालक ने गणेश पूजन और व्रत की सारी कथा भगवान शिव को कह सुनाई। तो यह सुनकर शिव जी भगवान बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि जिस दिन चौपर खेल कर आए थे उसी दिन से पार्वती मुझसे विमुख हो गई, क्योंकि मैंने उस बालक को श्राप देने के लिए इन्हीं काफ़ी भला बुरा कहा था, पर इन्हें मानना तो होगा। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी बड़े परेशान रहते थे। अब उस बालक के बताए अनुसार शिव जी ने 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। तो प्रभाव से गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए और माता पार्वती के मन में जो भगवान शिव के लिए नाराजगी थी वह सारी की सारी दूर कर दी। तो पार्वती जी तो भगवान शिव से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी और वह आकर कहने लगी कि स्वामी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना मैंने आपसे गुस्सा किया था, क्योंकि उस समय मैं ही गलत थी कि एक माँ होकर अपने ही बच्चे को श्राप दे दिया था। तो पार्वती माता को कुछ देखकर शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुई और माता पार्वती से कहने लगी कि हे पार्वती, यह सब कुछ तो गणेश व्रत के प्रभाव है। मैंने तुम्हें मनाने के लिए 21 दिन तक गणेश जी की पूजा की है, तभी आपके मन में जो मेरे लिए नाराजगी थी वह दूर हो पाई है। तो यह सुनकर माता पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, आप भी मुझे बताओ, गणेश व्रत की विधि और विधान बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि तुम इस व्रत को क्यों करना चाहती हो। तो माता पार्वती कहने लगी कि कितना समय बीत गया है, मैं अपने पुत्र कार्तिकेय से नहीं मिल पाई हूँ, वह भी मुझसे नाराज है। जब हमने पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गणेश जी को विजय बताया था तो कार्तिकेय उस दिन से वहाँ से नाराज होकर चला गया था। आज मैं उससे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हो रही हूँ। तो पार्वती की बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने गणेश व्रत की सारी विधि पार्वती जी को बता दी। पार्वती माता ने उसी दिन से 21 दिन तक गणेश जी की व्रत और पूजा पाठ का संकल्प किया। फिर अपने संकल्प के अनुसार गणेश जी का व्रत करने लगी। दरवा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना करती और बड़े प्यार से भोग लगाती। तो यह देखकर 21वें दिन गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए
और पार्वती माता को आशीर्वाद दिया। तो उसी दिन से कार्तिकेय स्वयं अपनी माता से मिलने आ पहुँची। तो कार्तिकेय को अपने सामने देखकर माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन गणेश जी भगवान का धन्यवाद करने लगी। कहा जाता है कि उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में व्यक्ति मोक्ष धाम को जाता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे गणेश चतुर्थी की दूसरी कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वहाँ भी जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपने मायके चली आती। अपने भाई के मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि भाई ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा भी नहीं है। वह तो आपका मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे हुए थे? जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी नहीं ध्यान दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर और सारी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दिया। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई साहब, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है। वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती है। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि आज अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा? मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़ कर ले जा और उसे कच्चे दूध में
घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसे सुना है वैसे कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तो भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी हैरानी हुई। सारे लोग कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पिहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।